स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदशवामरुतः प्रश्नीमातरः शुभं यामानो विभथे कुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसः गमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षद्रियजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनो विव्रसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जतरानश्चकर जरसन्तनो नाम पुतरासो जत्रपितरो भवन्तु मानो मदियारिगीतायुर्गन्तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की। आत्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वां गन्धर्वा घनस्वाम् इन्द्रस्वां बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वानेक्षमादमुच्यत अक्षन्नमी मदन्तः विव्रियाधूघदसो सदसुभानवो विराणविषयामतीजोजान विन्दते हरि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिद्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीयताम् पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। भाति सर्वेषु पुराणेषु गतिर्यस्य पुरद्दया विरिष्टं सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परं ज्ञानिनां श्रीमद्भागवद्देवताभ्यो नमो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय बंशीधर वेणुधर जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। जिनकी सेवा भाव से द्रवित भय सिया राम ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम कृष्ण भगवान की बाल कृष्ण लाल की सब भक्तों भगवान की पितर देवता की नैमिषारण्य धाम की माता पिता गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंत्रण जगदाधार अकारण करुणा मृणालय भगवान श्री श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरुदेव भगवान एवं श्री पितरपक्ष के पावन शुभ पर भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे समस्त पितर देवता ऋषि मुनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परम आदरणीय सम्माननीय हमारे श्री धनंजय तिवारी जी, आदरणीय उनकी धर्म पत्नी ललिता तिवारी जी, बड़े भैया डॉक्टर साहब श्री मधुबन तिवारी जी, आदरणीय उनकी धर्म पत्नी मधुला डॉक्टर जी, लघु भ्राता भैया मृत्युंजय तिवारी जी, आदरणीय उनकी धर्म पत्नी नंदिनी तिवारी जी एवं जिनका विशेष सहयोग और सौजन्य से संपादित कार्यक्रम परम आदरणीय श्री बहन जी, क्या नाम, शीला चित्रा, क्या चित्रा अवस्थी जी, आदरणीय इनके बहनोई साहब केशव अवस्थी जी एवं समस्त सहयोगी वृंद, हमारे पांडे जी, आदरणीय लच्छो बहन, दुर्गेश बहन, राधा जी, सुनीता जी, हमारे राजकुमार जी, रामकृष्ण मौर्य जी, शपथनिक अवधेश जी वर्मा, अनिल जी, परम प्रिय भोले सुभाष श्रीवास्तव जी, आदरणीय सम्माननीय संगीत की पवित्रतम साधना के माध्यम से सत्संग की शोभा को शोभायमान बनाने वाले हमारे श्री आचार्य विनय मिश्र जी, सत्यम तिवारी, मधुल भैया, सुरेश जी, अनुराग मिश्र जी एवं समस्त समुपस्थित सज्जन श्रोता महानुभाव माताओं बहनों भाइयों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को धर्म से वंदन अभिनंदन, सभी को मेरा प्रणाम। आइए पावन मंच की मर्यादा का पालन करते हुए
सभी लोग थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन गायन करें और उसके बाद में भगवान की मंगलमयी दिव्यतम पावनी ज्ञान गंगा में सब लोग मिलकर के गोता लगाएं। थोड़ा कुछ सेटिंग गड़बड़ है, अब ऐसे रखो भैया, जब आ जाएं तो वो सब सेटिंग करवा लेंगे। श्री राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, घनश्याम राधे नंदलाल राधे, घनश्याम राधे नंदलाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद। सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए आनंद के साथ में गाइए श्री राधे। जय 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, घनश्याम राधे नंदलाल राधे, घनश्याम राधे नंदलाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, मुरलीधरा मन मोहना कर, मुरलीधरा मन मोहना प्यारो, मुरलीधरा मन मोहना प्यारो, मुरलीधरा मन मोहना प्यारो, श्री नंद नंदना जय राधे माधवा, श्री नंद नंदना जय राधे माधवा, श्री राधे राधे
बस तेरा सहारा है, हमें बस तेरा सहारा है, और न कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है। नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, हरि जी अब करो न तुम देरी, हरि तुम करो न तुम देरी। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आए, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आए, तेरी याद आई, तेरी याद आए, तेरी याद आई, तेरी याद आए। आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आए, आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर माधव रंगलाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, 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 और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण 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 राधा, मेरी राधा मेरे कृष्णा, मेरी राधा मेरे कृष्णा, प्यारे राधा प्यारे कृष्णा, मेरी राधा प्यारे कृष्णा, जीवन राधा जीवन कृष्णा, जीवन राधा जीवन कृष्णा, प्राण राधा प्राण कृष्णा, राधा प्राण कृष्णा, निर्धन राधा निर्धन कृष्णा, निर्धन राधा निर्धन कृष्णा, सर्वस्व राधा सर्वस्व कृष्णा, सर्वस्व राधा सर्वस्व कृष्णा, आओ राधा आओ कृष्णा, आओ राधा आओ कृष्णा, प्राण राधा प्राण कृष्णा, प्राण राधा प्राण कृष्णा, राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा जय जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय। माता देवकी के गर्भ से अवतार लेकर के मथुरा की जेल के अंदर रात के 12 बजे भगवान दिव्य दर्शन देवकी और वसुदेव को प्रदान कर रहे हैं। माता देवकी ने देखा
कि बालक बड़ा ही विलक्षण लग रहा है। देखो देवकी कौन है और वसुदेव कौन है? भगवान देवकी और वसुदेव को ही मिलते हैं। देवकी कौन है? जो देवताओं का यजन, पूजन, आवाहन जो मां कर रही हो, समस्त देवताओं का, देवियों का उनका सम्मान कर रही हो, वही तो है देवकी। अब हम स्वयं असुरों के हैं या देव के हैं? अब स्वयं अपने अंदर थोड़ा विचार कर लेना। शास्त्र के विपरीत, सदगुरु की आज्ञा के विपरीत यदि हमारा जीवन है तो हम देव की नहीं है, हम दानव की हैं। और यदि देव की नहीं है तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, कितना भी प्रयास किया जाए। और वसुदेव, आहा, वसुदेव का मतलब जिनके अंदर समस्त देवताओं का वास हो, देवताओं का आचरण हो, वही वसुदेव है। पुरुष वसुदेव, देवताओं का वास हो जाए, अंदर हृदय में देवताओं जैसा आचरण हो जाए, और माताएं भी देव की हो जाए, देवियों की हो जाए, तो भगवान जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार बालक बनकर के परमात्मा गोद में आकर के रुदन कर सकता है और दर्शन दे सकता है। माता देवकी ने देखा जो बालक है ना, ये बड़ा है अद्भुत लग रहा है। भागवत जी में भगवान शुकाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, कैसा अद्भुत लग रहा है। बोले तम अद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं साङ्गपयोदशौभगम्। माता देवकी ने देखा ही बड़ा बालक, ये बालक बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। इनको थोड़ा बढ़ाइए भैया, इनको थोड़ा बढ़ाइए, कानों में बैकिंग नहीं जा, अरे वो नहीं, मशीन से कानों में वापसी नहीं जा रही है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। माता देवकी ने देखा ये बड़ा ही बालक, आइए डॉक्टर साहब पधारिए, हर्ष सर, ये बालक बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। क्या अद्भुत लग रहा है? तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम। माता देवकी ने मन में विचार किया, जब बालक जो पैदा होता है ना, उसकी छोटी छोटी आंखें होती है और वो भी बंद जैसी आंखें होती हैं, और अम्बुजे क्षणम, इसकी आंखें बड़ी बड़ी सी है। और बालक जब पैदा होता है तो बालक रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन ये मंद मंद मुस्कुरा रहा है, सुंदर खिलखिला रहा है, ऐसा अद्भुत बालक है। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान ने देखा बालक जो होता है ना, वो दो भुजाओं से जन्म लेकर के आता है, लेकिन इसकी चार भुजाएं हैं, और चारों भुजाओं में चार अस्त्र शस्त्र है। एक में शंख है, एक में पुष्प है, और एक में चक्र है, और एक में गदा है। इसको थोड़ा भैया एक्सरसाइज करते तो अच्छा रहता, नहीं तो लोग डिस्टर्ब करेंगे आपको भी हमको, या तो उधर कर दिया करो। पूरी व्यास गद्दी कहीं भी पड़ी है, ये लोगों के लिए है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये पावन कार्यक्रम जो आज का 5 दिवसीय हो रहा है, श्री डॉक्टर साहब हमारे मधुबन तिवारी जी के सौजन्य से आप सभी लोग YouTube पे भी कार्यक्रम आप अपना दर्शन कर सकेंगे, सर्च करके, और रोज उसको श्रवण भी कर सकते हैं और अपना दर्शन भी उसमें कर सकते हैं। हाँ हाँ, देखो हम बैठे हैं,
ऐसा लगेगा, साक्षी गवाह। और आज के लिए नहीं, सदियों सदियों के लिए नेट पे। बहुत बहुत साधुवाद तिवारी परिवार को मंगल कामना है, अवस्थी बहनों को बहुत बहुत मंगल कामना है। तो मैं निवेदन कर रहा था, बालक चतुर्भुजम, भगवान की 4 भुजाएं हैं, एक में शंख, एक में पुष्प और एक में चक्र और एक में गदा। बालक जब पैदा होता है, माता मन में विचार कर रही हैं, बालक पैदा हो गया लेकिन देवकी विचार कर रही है। बालक जब पैदा होता है तो उसके शरीर पर कोई वस्त्र आभूषण नहीं होता है, लेकिन इसके शरीर पर सीवत्स लक्ष्मम गलसौभि कौस्तुभम, पीला पीला पीतांबर पड़ा हुआ है और गले में सुंदर कौस्तुभ मणि वैजंती माला पड़ी हुई है, शोभायमान हो रही है। पीतांबरम सांद पयोद सौभुगम, पीला पीला पीतांबर भगवान के सुंदर कंधे पर पड़ा हुआ है। ये कैसा अद्भुत बालक है। आखिर में देवकी ने पूछ ही दिया। भगवान ने देखा, कहा मैया क्या देख रही हो, क्या विचार कर रही हो, मैं तुम्हारे, अब जरा दर्शन करो। सुखदेव जी कहते हैं जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूं ना, जरा आंख बंद करके थोड़ा मेरे बांके बिहारी सरकार का दर्शन कर लो, कितना सुंदर लग रहे हैं। काली घुंघराली जटाएं हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लाल लाल होठ भगवान के, आहा। 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है, शंख और पुष्प है, चक्र और गदा है। एक बार पुजारी जी ने पूछा, महाराज शंख और पुष्प चक्र गदा ये सब क्यों लेकर के आते हो? भगवान ने कहा, जब तिवारी जी आयोजन करवाएंगे भागवत का पितृपक्ष में, और 7 दिन की कथा में कदाचित एक दिन भी कोई आ गया तो उसके लिए तो शंख और पुष्प, और एक दिन भी बुलाने पर भी नहीं आया तो उसके लिए चक्र और गदा लेकर के आता हूं, उसका संहार करता हूं। अर्थात सज्जनों के लिए शंख और पुष्प और राक्षसों के लिए, दुष्टों के लिए चक्र और गदा। किसी ने कहा, महाराज ये चक्र लेकर के क्यों आते हो? बोले चक्र के द्वारा उसकी कटाई करता हूं। पुजारी जी ने कहा, मान लो कटाई से कोई बच गया तो, दोबारा जिंदा हो गया तो? भगवान ने कहा, फिर गदा लेकर के आता हूं, चक्र लेकर के कटाई करता हूं, और कटाई से कदाचित कोई बच जाए तो उसकी कुटाई करता हूं गदा से, ताकि बच न पाए दोबारा। ऐसे की आवश्यकता नहीं है भगवान, इसलिए। और दूसरी बात, चतुर्भुजम। भैया माइक वालों को बुलाइए जल्दी फोन करके, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। माइक वालों को बुलाइए, नहीं वही ऑपरेटर बुलाइए जो हैं, उनको बुलाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जो है महाराज, अब पिता भगवान। और दूसरी बात और एक है, आपको बताऊं, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग। भगवान कहते हैं 4 भुजाओं को लिए इसलिए लेकर के आता हूं कि मैं केवल त्रेता में नहीं, केवल द्वापर में नहीं, बल्कि 4 युगों में अवतार लेकर के आता हूं, इसलिए चतुर्भुजम। हमारे यहां 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं केवल एक के लिए नहीं, 4 धर्मों के लिए अवतार लेकर के आता हूं। हमारे यहां 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों के लिए अवतार लेकर के आता हूं, इसीलिए चतुर्युगम, चतुरा आयुधम, चतुर्भुजम। और दूसरी बात है, हमारे यहां 4 अवस्थाएं होती हैं मुख्य, बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, और उसके बाद में वृद्धावस्था। 4 अवस्थाओं में कदाचित किसी भी अवस्था में कोई हमें प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसको दर्शन देता हूं, 4 अवस्थाओं में मिलता हूं। ध्रुव को बाल्यावस्था में भगवान ने दर्शन दिया,
प्रहलाद को पौगंडावस्था में भगवान ने किशोरावस्था में दर्शन दिया, मीराबाई को युवावस्था में भगवान ने दर्शन दिया, और सबरी को वृद्धावस्था में भगवान ने दर्शन दिया। चारों अवस्थाओं में दर्शन देता हूं, इसलिए चतुर्भुजम। हमारे यहां 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम हैं, चारों आश्रमों में मैं भगवान का दर्शन। महाराज कोई ऐसा प्रमाण हो? बोले हाँ, मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में भगवान ने कहा दर्शन दिया। अनेक महात्मा हुए हैं, उनको ब्रह्मचर्य आश्रम में भगवान का दर्शन हुआ। स्वामी नामदेव जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। गृहस्थ आश्रम में इसी कलयुग में रविदास को भगवान का दर्शन हुआ है, नरसिंह मेहता को भगवान का दर्शन हुआ है, अनेक ज्ञानदेव को दर्शन हुआ है, ये गृहस्थ हुए। तुकाराम को दर्शन हुआ है, ये गृहस्थ हुए हैं। और भगवान ने भी महाराज अनेक व्यस्त, और वानप्रस्थ में भी और संन्यास आश्रम में भी, संन्यास आश्रम में भगवान का दर्शन होता है। इसलिए चारों आश्रम, 4 वेद होते हैं, चारों वेदों की मैं स्थापना करता हूं। मुख्य 4 धाम हैं, मैं चारों धामों की स्थापना करता हूं और चारों धामों में मिलता हूं। किसी ने कहा महाराज कदाचित कोई चारों धाम की यात्रा न कर पाए तो भगवान ने कहा जो चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाता है वो अपने सदगुरु की चरण शरण में कदाचित पहुंच जाता है, उसकी चारों धामों की यात्रा सफल हो जाती है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरण। इसीलिए भगवान माता देवकी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा मैया आप क्या देख रही हो? अरे मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म बालक बन करके आ गया। माता देवकी ने कहा तुम बालक नहीं हो, तुम तो बाप बन करके आए हो। बालक जब पैदा होता है तो उसकी 2 भुजाएं होती हैं, कोई वस्त्र नहीं होता है, निर्वस्त्र होता है, कोई आभूषण नहीं होता है। और बालक जब पैदा होता है तो खिलखिलाता नहीं है, बालक तो रुदन करता है। भगवान ने कहा मैया मुझे कुछ चाहिए नहीं, और जिसको कोई चाह किसी से आशा नहीं होती है वो कभी रोता नहीं है, वो सदैव प्रसन्न रहता है। आशा ही परमो दुखम नैराश्यम परमम सुखम। देवकी ने कहा नहीं नहीं लाला रोना तो पड़ेगा, थोड़ा रोइए ना। क्यों? माता देवकी ने ऐसी बात कह दी है जो भगवान को मजबूर होना पड़ा। जो माता कौशल्या ने कहा था वही देवकी ने कह दिया कि लाला तेरे दर्शनों के लिए लखनऊ राजाजीपुरम के भगत इतना रोए हैं, कभी कभी इतना रोए हैं, और रोते भी हैं कभी कभी। कथा के बीच में भाव आ जाता है, अश्रुपात होना प्रारंभ हो जाता है। मेरी इच्छा है अब अपने होठों की मधुर मुस्कुराहट ये हमारे तिवारी परिवार को, अवस्थी परिवार को दे दीजिए, ये हमारे राधा कृष्ण परिवार राजाजीपुरम वालों को दे दीजिए, और उनके आंखों के आंसुओं को तुम अपनी आंखों में भर लो। बस यही हमारी इच्छा है। माता देवकी ने जब ऐसी बात कही तो भगवान को मजबूर होना पड़ा। अंगुष्ठ छोटा सा बालक का रूप बना करके और 2 भुजाओं में आकर के मैया देवकी के गर्भ में रुदन करना प्रारंभ कर दिया है। माता पुनि बोले सोमति डोली तजोता तयारो। माता पुनि बोले सोमति डोली तजोता तयारो। माता पुनि बोली सो
शिशुलीला अति प्रिय शीला या सुख परमयोपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला या सुख परमयोपा सुन बचन सुजाना रोदन थाना हे बालक सुर भजन सुजाना रोदन थाना हे बालक सुर या चरित जिगावे हरिपद पावे प्रेम परे भव को चरित जिगावे हरि आइए बधाइए गुरु जी हरिंद्र जी आ जाओ हरिशरण हरिशरण चरित जिगावे हरिपद पावे या चरित जिगावे हरिपद पावे श्री राधे चरित जिगावे हरिपद पावे हरि चले आए शबरा में सुनि शिशुरदन परम प्रिय बानी संभ्रम चले आए सबरा में परमानंद पूरे मन राजा कहा बोलाई बजाओ राजा परमानंद पूरे मन राजा कहा बोलाई सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोए नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोए जाकर नाम सुनत शुभ होई शिशु छोटा सा रूप बनाया बालक का भगवान ने और जैसे ही बालक का रूप बनाया देवकी वसुदेव दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई है। भगवान ने कहा उत्सव मत मनाना, यहाँ से सीधे मुझे लेकर के चलो गोकुल, वहां से कन्या को लेकर के आओ। इस कथा को कल आप श्रवण कर चुके थे। भगवान मथुरा को छोड़ दिया, गोकुल गए हैं। मथुरा को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मथुरा की नगरी का राजा कौन है? कंस। कंस का मतलब काम। भगवान कहते हैं मैं उस नगरी में नहीं वास करता जिस नगरी का राजा काम होता है, मैं तो उस नगरी में वास करता हूं जिस नगरी का राजा राम होता है, श्याम होता है, कृष्ण होता है। तो हम आप भी चाहें कि हमारी नगरी में मेरे हरि सदा सदा के लिए वास करें, तो हम अपने नगरी की बागडोर कंस काम को नहीं बल्कि राम श्याम को समर्पित करें। हमारी नगरी कौन है? कोई दूसरी नगरी थोड़ी है। यही जो हमारे आपका 3.5 हाथ का शरीर है ना, यही तो मथुरा नगरी है। और इसी मथुरा नगरी के
अंदर ही भगवान का प्राकट्य हो जाता है। घट घट में है साइया, सुनो घट ना कोई, बलिहारी वाह घट की जासो प्रगट हो। जैसे बूंद बूंद में दूध के, बूंद बूंद में घी का वास है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। ऐसे घट घट में हरि का वास है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। जैसे लकड़ी के अणु अणु में अग्नि का वास है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है रगड़ से, रगड़ से। ऐसे ही खुदंत विद्या रटंत पानी, नाम रटने से, नाम रटने से, नाम रटने से, सत्संग सुनने से, भजन करने से धीरे धीरे ये घर्षण से ही हरि का प्रादुर्भाव प्राकट्य हो जाया करता है। अच्छा, मथुरा है तो, लेकिन मथुरा कैसे है? मथुरा में 3 अक्षर हैं, मथुरा, और 3 अक्षर में से 2 अक्षर अलग कर दो, क्या बचेगा? एक रा अलग कर दो और दूसरा मां अलग कर दो, एक केवल थू बचेगा। थू का मतलब फिर अधम, बिल्कुल बेकार, निकृष्ट। ये शरीर मथुरा भी है और ये शरीर निकृष्ट भी है, इसका कोई महत्व भी नहीं, थू भी है। कैसे? बोले जिस शरीर का संबंध 2 अक्षरों से जुड़ा हुआ है, अर्थात राम 2 अक्षरों से जुड़ा हुआ है, उसी का शरीर मथुरा है। और जिसका शरीर राम से रहित है, उसका केवल थू है, अर्थात अधम है। इसी मानव शरीर को बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? इसी शरीर को बड़भागी कह रहे हैं, और दूसरे तरफ इस शरीर को क्या कह रहे हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। बाबा से लोगों ने कहा, प्रभु ये अधम है तो बड़भागी कैसे, और यदि बड़भागी है तो अधम कैसे? बाबा ने कहा, जिसका संबंध राम से जुड़ा हुआ है वही शरीर बड़भागी है, और जिसका राम रहित जीवन है वही अधम है, थू है। जुड़ने से संबंध हो जाता, सम्मान बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। एक मिट्टी का कलश या फूल ले लो, एक फूल है जिसके ऊपर जूता चप्पल रखा जाता, पैर रखते हैं, और एक फूल वो है जिसको माथे में लगा करके श्रेष्ठ उच्च स्थान पर रखते हैं। कौन? जो फूल भगवान को समर्पित हो गया, जो फूल गुरुदेव को समर्पित हो गया, वो वंदनीय हो जाता है। जो बंदनी, ऐसे फूल क्या, ये जीवन भी हमारा फूल है, फूल जैसा फूलता रहे। अब ये सम्मानित या तो बना लो या निंदनीय बना लो। सम्मानित कैसे बनेगा? ये जीवन रूपी फूल को यदि हरि और गुरु को हमने समर्पित कर दिया तो हमारा वंदनीय हो जाएगा, पूजनीय, सम्माननीय हो जाएगा। और हरि गुरु रहित जीवन यदि, तो कितना भी सुंदर जीवन हो, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। जब तक वो एक है तो शायद शायरी या गाना है, क्या है उतना नहीं जानता हूं, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। शरीर कितना भी सुंदर हो, शरीर कितना भी स्वरूपवान हो, रूपवान हो, पद प्रतिष्ठावान हो, लेकिन जब तक हरि को यह समर्पित न हो तब तक उसकी कोई शोभा नहीं। गोविंद की दृष्टि हमारे जीवन में जब तक न पड़े, गुरु की दृष्टि जब तक हमारे जीवन में न पड़े, तब तक इसकी कोई शोभा नहीं। कितना भी श्रृंगार कर लो इसका, कितना भी इसको सजा लो, और हरि के हो जाने से ही शोभा बढ़ जाती है। कई लोगों को देखो ना, कितने सौंदर्य प्रसाधन शरीर में यूज करते हैं,
कितने प्रकार के आभूषण, कितने प्रकार के वस्त्र, और कई लोगों को देखो बस केवल हरि के नाम का टीका लगा लिया और हरि के नाम का बस पीतांबर ओढ़ लिया, लेकिन हजारों में सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं, हजारों में सबसे अलग। बढ़िया आप सूट बूट पहने हुए हो, शायद आपको कोई नमस्कार न करे, लेकिन बस हरि के होकर के हरि के नाम की बिंदिया लगा लो और हरि के नाम का एक वस्त्र डाल लो। आप साधारण से हो इंसान, लेकिन स्वाभाविक लोग आपको झुक जाएंगे, वंदन करेंगे। हरि के इसलिए तो बिंदिया लगाई मैंने कृष्ण नाम की, नतनी सजाई मैंने कृष्ण नाम की। गोपियों, हर वस्तु में हरि का नाम, हर वस्त्र में हरि का नाम, रोम रोम में हरि का नाम, रंग रंग में हरि का नाम, भगवान के अंग अंग में हरि का, अंग अंग में समाहित है हरि, अंग में समाहित है हरि। नाम जापक जो होता है ना, नाम साधक जो होता है ना, उसके रोम रोम में हरि का वास हो जाता है। जैसे रुई की फैक्ट्री में आप जाइए, रुई की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति के रंग रंग में रुई व्याप्त हो जाती है। सीमेंट की कंपनी वाले काम करने वाले व्यक्ति के पास में जाइए, रोम रोम में सीमेंट व्याप्त हो जाती है। अनाज अथवा वस्त्र अथवा कोई भी कंपनी वाले के पास में जाइए तो उसके रोम रोम में अनाज व्याप्त हो जाता है। अरे आगे पीछे उस अनाज के अलावा कुछ रहता ही नहीं है, उसकी भाषा आती रहती है। ऐसे जो हर समय नाम जप करता रहता है, भगवान हरि का होकर के साधना करता है, उसके रोम रोम में नाम व्याप्त हो जाता है, रंग रंग में हरि उसके व्याप्त हो जाते हैं। एक प्रमाण है, महाराष्ट्र में एक बूढ़ी माई थी, भगवान की भक्ता थी, साधक थी, जिसका नाम था नानी बाई। नानी बाई हमारे यहाँ साधवियों को, जो भगवान को हरि को समर्पित हो जाती ना, उनके आगे बाई लग जाता है, नानी बाई। अब नानी बाई के अंदर विलक्षणता थी, जाति की साधारण छोटी जाति की और गरीब परिवार से। परिवार ने भी साथ छोड़ दिया, सारा कोई देने वाला नहीं। अब नानी बाई परेशान, क्या किया जाए। वो भगवान हरि का भजन करना प्रारंभ कर दिया, विट्ठल नाथ की भगत, विट्ठल 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 विट्ठल। तब तक कुछ देखा, जैसे आप लोग सेवा नैमिषारण्य में कर रहे हैं, ऐसे देखा कुछ संतों की सेवा हो रही है। आश्रम में संतों को प्रसादी पवाई जाती है, कोई अनाज लाता है, कोई वस्त्र लाता है, कोई दक्षिणा देता है, कोई फल लाता है, कोई मिठाई लाता है, कोई कुछ लाता है, संतों की सेवा करती है। अब नानी बाई विचार करने लगी, मेरे पास में पैसा तो है नहीं, धन तो है नहीं, अनाज तो है नहीं, झोपड़ी में रहती हूं, ऊंचा कुल खानदान भी नहीं है, भोजन बना के भी नहीं खिला सकती क्योंकि मैं अपवित्र हूं, अधम जाति की हूं। हाय है, मैं संतों की सेवा नहीं कर सकती क्या? बड़ा ध्यान से प्रसंग सुना, बहुत मार्मिक प्रसंग है और बड़ा रोचक प्रसंग है। कैसे भगवान की भक्ति की जाए, कैसे संतों की सेवा की जाए। नानी बाई यही विचार करती करती रात भर रोती रही, उसको नींद नहीं आई। और अचानक किसी समय जब सो गई तो रोते रोते भगवान के ध्यान में खो गई। तो विट्ठल नाथ जी ने स्वप्न दिया, बोले देवी परेशान काहे को हो रही हो, हर चीज से असमर्थ हो तो एक काम करो, जो संतों के लिए भोजन बनता है ना, और भोजन के लिए तुम ईंधन की व्यवस्था कर दिया करो। तो उसने इसका ईंधन की व्यवस्था कैसे करूं? बोले गैयों का उपली गोबर बीन लाया करो। और गैयों का गोबर, आप लोग बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। गैयों का गोबर उपली बीन बीन करके जो है
उसी का कंडे बना लिया करो। अब कंडे सुखा करके ईंधन की जगह भोजन बनाने के काम आएंगे। ये सेवा आपके द्वारा हो सकती है। रात में 3 बजे एकदम आंखें खुल गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। धन्य है हरि, कितना सुंदर रास्ता दिखाया। आप भगवान के होइए तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान मेरे परमात्मा आपकी समस्याओं का कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन साल 2 साल से ऐसा होने लगा। बिहारी जी की कृपा है। कभी कभी कैसे कोई ऐसे सूत्र आ जाते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते, और साधारण लोगों से पूछने वाला भी नहीं है। अब समाधान भी अच्छा, बहकाने वाले बहुत लोग हैं, तो मैं उनका ध्यान करते हुए सच बता रहा हूं, कई बार ऐसे घटना घट गई। मैं ध्यान करते हुए लेट गया और 5 मिनट के लिए हमारी आंखें लग गई और समाधान मिल गया। बोले जो आपके अंदर सूत्र चल रहा है या संस्कृत का जो शब्द चल रहा है, इसका अर्थ ये होगा। और वास्तविक में जब खोज किया तो वही निकला। उनका धन्य है प्रभु, गुरु के रूप में